पाकिस्तान की सबसे बड़ी पौधों की मार्केट पत्तों के बाद दूसरी बड़ी मार्केट गुलबर्ग में जो वाक़या है, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी, जिसका हाल आपके सामने है, आप ये देख सकते हैं। और मोर देन अ बिलियन प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ये टोटल हमारे साथ ज्यादती की है, जुल्म किया गया है और कोई हमारे मुल्क में पूछने वाला कोई किसी को नहीं है। हमारे जो सारे प्लांट्स हैं इन्होंने ज़बरदस्ती उठाए हैं, एक जगह जाके फेंक दिए हैं, सड़क पर पड़े हैं। हमारे प्लांट्स किस कदर तबाह हो गए हैं। ये इंसानियत तो नहीं है, पता नहीं किधर है हुकूमत। हमारे हुकूमत ने बहुत हमारे से गलत करा है। बहुत ज़्यादा पुलिस है, एक दफ़ा इन्होंने सख्ती करी है हमारे पास, आगे ज़बरदस्ती इन्होंने निकाली, चाबी छीनी हमारे से, जो ज़बरदस्ती पौधे निकाले हमारे से। दिल खून के आंसू रो रहा है, हमारा जी कर रहा है खुदकशी कर लें जी, हमारे घर वाले रो रहे हैं। हमारी नर्सरियों पे तो इस तरह कब्जा किया गया कि 2-3 हज़ार पुलिस वाले थे, बुलडोजर, गाड़ियां, ट्रक, कि जैसे पता नहीं क्या चीज को फतह करने के लिए आ गए हैं। जो बुलडोजर आए थे उन्होंने कीमती पौधे थे उनको भी तोड़ा। इसमें एयरपोर्ट वाले भी शामिल थे, इसमें BHA वाले भी शामिल थे, AC माल्टोन वाला भी शामिल था। तो अब हम किसको कहें, हमने अदालत में भी हमारा एक स्टे चल रहा है। हमारे कोई चीज़ नहीं बची, हमारे सारे फूलों के पौधे, फलों के पौधे, सब कुछ तबाह हो गया है। उसको नेस्त तो नबूद कर देते हैं और हमें पूछने वाला भी, हमें हौसले देने वाला भी कोई नहीं है। यार आज 5 मिनट तो बाद ये सीधे DC आ जाते सी ये आ गए बुलडोजर फेर देना, सब कुछ तबाह कर देना है। देख लो सब कुछ उंज कर देता है। सुबह ताला भी मार देता, सुबह सानू पौधे नहीं कटन देंदे। बड़ी टेंशन बनाई यार उन्होंने साडे वास्ते। हम लोगों को ज़हनी तौर पर इतना हरासा किया गया है, यकीन माने वो किसी तशद्दुद से कम नहीं था। उजड़ा है चमन मेरा इस हुक्मरान की गफलत से, वरना घर चलता था मेरा इन पौधों की खिदमत से। ये देख रहे हैं, मैंने खुद ये बच्चों की तरह पौधे पाले हैं। 20-21 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं इबादत की तरह काम करता हूँ और मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। हम कोई दूसरे मुल्क से तो नहीं आए, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी इमरान खान के वोटर हैं, हमने भी इमरान खान को वोट दिया है। यार इमरान खान को यह तो नहीं चाहिए था कि हमें बर्बाद कर दे। याद है हमें वो तेरा वादा कि सरसब्ज़ो शादाब होगा पाकिस्तान हमारा। हम पिछले 38 साल से यहाँ पे नर्सरी का बिजनेस कर रहे हैं। मेरी नर्सरी को 100 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन इस 9 फरवरी को जो हमारे साथ जो बर्बादी की गई है ना, हमारे साथ तो वो सलूक किया गया जैसे कोई हमको हिंदुस्तान से आए हैं। एक तरफ हमारी खूबसूरत जन्नत को इन्होंने कब्रिस्तान बना के रख दिया है और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप दरख्त लगाएं। 9 फरवरी की वो सुनामी बहा ले गई जो पौधों की बस्ती। करोड़ों रुपए के पौधे थे जो उन्होंने एक रात में ही ऑर्डर करके सारा कुछ तबाह कर दिया। ये सारे हमारे मकान वगैरह जो बने हुए थे, बाथरूम वगैरह बने हुए थे, ये सारे उन्होंने बुलडोजर के साथ गिरा दिए। और उसके अलावा हमें माल उठाने में नहीं दिया, पूरा आधा को कहीं गैप कर दिया उन्होंने ले जाके इधर से। क्या तुझे लगता नहीं कि ये है मुल्क के बागबान की तबाही? ये बड़े बड़े प्लांट्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी बैकग्राउंड पे, या फिर यहाँ पे एक वाइल्ड लुक जो आ रही है, ये सडनली बेयर्ड हो गई विद एन एक्शन ऑफ 2 आवर्स जो कि लोकल गवर्नमेंट ने किया। पिछले 38 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे थे, जो इन्होंने एक हफ्ते में तैश नैश हर चीज़ करके रखा। जो नन्हा पौधा एक तनावर दरख्त बनना था, आज जड़ से उखेड़ दिया तेरे दौरे हुकूमत ने। हमारे साथ जो किया गया, इन्होंने 9 फरवरी को हाथों पैरों के जबरदस्ती अंगूठे लगवाए गए। बसता था कितने ही खानदानों का चूल्हा पिछले कई सालों से, जिसे राख कर दिया सिर्फ चंद ही घंटों में तेरे चाहने वालों ने। एक नर्सरी को बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं और उजाड़ने के लिए 10 दिन में इन्होंने उजाड़ के वो फेंकी है। इसको बर्बाद ही करना था तो यार कोई हमें कुछ टाइम दे देते। हमारा तो दिल ही टूट गया, हमें रोना आता है कि यार हम अब कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाके जॉब करेंगे। अनगिनत चोरी हुई है, अनगिनत चोरी हुई है। 30 साल की मेहनत को इस तरह उखाड़ के फेंक दिया। ये अगर इन्होंने कब्जा ही करना था, ये कुछ हमसे लेना था, तो हमें थोड़ा बहुत टाइम दे देते कि लो जी आप अपना माल उठा लीजिए, तो हमें को 2-3 महीने का टाइम दे देते। एक पौधा था बड़ा जो बुलडोजर लेके आए थे उस दिन इधर, वो काफ़ी देर उसको लगे रहे गिराने में, और लेकिन नहीं गिरा। लेकिन छोटे पौधे ये देखें कैसे इनको गाछियों गमलों में निकाल कर बाहर फेंक दिया और काफ़ी नुकसान हुआ है। ये ऐसे करते यार, ऐसे होता कभी किसी से हैं? हमें तो दुख हो रहा है, हमें तो रोना आ रहा है, हमें हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है, हमारा जी कर रहा हम रोएं। ये क्या कर रहे हैं अभी? हमने तो इतनी चाहत से, हमें तो इतनी उम्मीदें वाबस्ता थी इस प्राइम मिनिस्टर से, ये ऐसा होता है यार? ये हमारा देखते हैं क्या कब्रिस्तान पेश हो रहा है।
है। ये लाहौर को ये तो लाहौर को 50% तो माहौल इसने साफ रखा हुआ था। ये जंगलात देखें आप, देखें कैसे दरख्त है, कैसे उजड़े हुए भी हैं, वहाँ का मंजर पेश कर रहे हैं। ऐसा होता है, बहुत अफसोस से हमें वज़ीर-ए-आज़म से कहना पड़ता है, अपील करते हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म तो खुद हर जगह पैगाम पहुँचा रहे हैं कि दरख्त लगाएं, आगे ये करें वो करें, हम क्या करें, खाक करें, ज़मीन करें। ऐसा होता है यार, अफसोस है वज़ीर-ए-आज़म साहब आप पे भी। हमने तो आपसे बड़ी उम्मीदें व्यवस्था की हुई थी, हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, को हम कोई अठाईगिर तो नहीं है कि जिसलिए हमने कोई कब्जा माफिया है। अभी बहुत ज्यादा इतना नुकसान हो रहा है, अभी क्या दस नहीं सकने। अभी रब को मौत मंगने, मालका मौत दे दे, वो चंगा, इतना पैसा लाया। इमरान खान जो है ना वो यानी इतने लाख पौधे लगाएगा, मुल्क को ग्रीन करेगा, वो अब जो पहले वाली ग्रीनरी थी वो भी खत्म कर दी है। वो पौधे नहीं, बच्चे थे मेरे, जिन्हें परवान चढ़ते बरसों लगे। तेरी हुकूमत के बदहवासों ने उन्हें कब्रिस्तान बना दिया। इस तरह माल को बर्बाद करना, उठाना, वो जहाँ पे इन्होंने माल हमारा फेंका है वहां पे जाके अगर आप कभी एक वीडियो बना के देख लें कि क्या हालत कर दी इन लोगों ने वहां पे। ये 2-4 दिन में कितना फर्क पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे लाखों पौधे थे। जिस बेदर्दी से बखेरा है मेरा आंगन, कैसे बच पाएगा इन पौधों की बददुआओं से तेरा दामन। दरख्त को काटना और पौधों को नुकसान पहुंचाना कानूनन जुर्म है। जिस गुलिस्तान को किया है वीरान तूने, वो तो तस्बीह ख्वां थे हमारे रब के। कानून की भी कोई पासदारी होती है, कोई कानून होता है, तो यार हमारे साथ इस तरह ना होता जो हमारे साथ किया गया है। करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया है और किसी काम का नहीं। वो पौधे जो इमरान खान की चाहत थी कि इन पौधों को ग्रीन करे, इन लोगों ने इस सीजन के अंदर वो सब जो 30-30 साल में दरख्त तैयार होने थे वो बर्बादी की तरफ चले गए। लेकिन हमारे मुल्क में इसका कोई पूछने वाला तो है ही नहीं ना। बर्बाद तो इन्होंने हमें कर ही दिया है पहले। या पोल्यूशन का हाल देखें, ये क्या हो रहा है। और विदाउट एनी कंसिडरेशन के वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर नॉट काबजीन, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी नहीं है, जस्ट सर्विस है, नेचर की सर्विस है और एनवायरनमेंट की सर्विस है। ये 7 नर्सरीज हैं, ऑलमोस्ट 500 एम्प्लॉइज़ हैं, वो सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से हमारे में से ये जो नर्सरीज के ओनर हैं वो ये पेशा छोड़ देंगे। जो दुनिया बसाई थी इन बागबानों ने नन्हे पौधों और दरख्तों की, तेरे हुक्मरानों की खुद गर्जी और मर्जी ने सब बर्बाद कर दिया। वो आधे ट्रक माल लेके गैप हो गए, बाकी उन्होंने ले जाके उधर पार्क के आगे सामान ऐसे फेंक दिया जैसे रूढ़ी पे गोबर फेंकते हैं। हम लोग को यहाँ पे कोई कब्जा ग्रुप नहीं है। हमारा 30 जून 2021 तक हमारा रेंट गवर्नमेंट के पास जमा है। हम लोग पिछले कई साल से इसी तरह कंटिन्यूसली 10% बढ़ा के सरकार के खजाने में जमा करवाते जा रहे हैं। हमारा एक ऑलरेडी एक स्टे ऑर्डर चल रहा था। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कब्जा ग्रुप अगर था तो 1982 से लेके 2020 तक या 21 जून तक लीज क्यों पे हो रही थी, और वो आपकी ट्रेजरी से विड्रॉ कैसे हो रही थी, और उस ट्रेजरी से विड्रॉ के बाद कौन सी अथॉरिटी उसको यूटिलाइज कर रही थी। तो वो बताएं कि ये कब्जा ग्रुप की कौन सी कैटेगरी आती है कि भी लीगल कब्जा ग्रुप है। ये टोटल हमारे साथ ज्यादती की है, जुल्म किया गया है, और कोई हमारे मुल्क में पूछने वाला कोई किसी को नहीं है कि जिसका दिल चाहे अफसरशाही इमरान खान साहब को कुछ रिपोर्ट भेजते हैं कि ये सब कब्जा माफिया है। लेकिन हम कब्जा माफिया, खुदा के लिए हम कब्जा माफिया नहीं थे। हमारी एक एक नर्सरी के अंदर कुछ 100 घर पलते हैं, एक एक नर्सरी के अंदर 100 खानदान पलता है। अब वो लोग किधर जाएंगे? प्लीज हमारी सुनवाई की जाए और हमारे लिए कुछ किया जाए। मैं हुकूमत और अदलिया से अपील करता हूँ कि इस चीज़ का नोटिस ले और हमें इंसाफ दिलाया जाए। साड़ी थाड़ तो बड़िया उम्मीदां वाबस्ता है, प्लीज इस जुल्म का नोटिस लो। पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है वो मैं अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि सोए हुए हो आप सब, कोई तालियों की आवाज़ नहीं आई।